हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, कोरोना संक्रमण के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ वो क्षेत्र तो वो है शिक्षा जगत। हजारों छात्रों के कैरियर, हजारों अभिभावकों की जो आशा थी उस पर कितना प्रभाव पड़ा है। हमारे साथ आज डीएवी के डायरेक्टर हैं पटना और मुजफ्फरपुर जोन के, हमारे साथ एसके झा सर। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आप बहुत नज़दीक से देखे होंगे कोरोना संक्रमण के दौरान, खासकर डीएवी नहीं सभी शिक्षण संस्थानों को काफ़ी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ा है। किस तरह इस संक्रमण का दौरान आप लोगों ने कार्य किया, आपके शिक्षक तमाम? देखिए, 2020 में जब अचानक लॉकडाउन हुआ था तो यह एक सबसे बड़ी जटिल समस्या थी कि आखिर एजुकेशन को कैसे जोड़ा जाए बच्चों के साथ। चूँकि एक शिफ्टिंग था, एक ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास में शिफ्टिंग था। अब बहुत डिफिकल्ट था, चूँकि ना तो टीचर्स ट्रेंड थे, न पेरेंट्स को इसके विषय में बहुत जानकारियाँ थी। समस्या तो थी, लेकिन लोग कहते हैं ना कि एवरीथिंग सीम्स टू बी इम्पॉसिबल इन बिगिनिंग, बट योर इंटरेस्ट, योर इन्वॉल्वमेंट मेक्स ऑल द थिंग्स पॉसिबल। यही हुआ एजुकेशन में भी। खासकर मेरी संबंध डीएवी के साथ रही है और ऑल टुगेदर लगभग 90 स्कूल बिहार में है। दिल्ली से हम लोगों को यह हुआ कि आई रिमेंबर 23 मार्च 2020 को कि अब हम लोगों को शिफ्ट करना है ऑनलाइन में। तो जब ऑनलाइन में शिफ्ट करने की ये आदेश आया तो इट वाज डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू दी इम्पॉसिबल यू से। बट टीचर्स के साथ अब इसमें था कि बच्चों का सारा डाटा बैंक, अब डाटा बैंक जिसके स्कूल के पास है उसके लिए इजी था, जिसके पास नहीं था उसके लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि स्कूल बंद हो गई, लोग मूव नहीं कर रहे थे, रोड पर नहीं जा रहे थे। बट थैंक्स गॉड मोस्टली स्कूल के पास डाटा बैंक था और हम लोगों ने 23 को आया और 25 से ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ वेरी ट्रू। बिगनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई टीचिंग फैकल्टी में, ट्रेनिंग का, इसका, लेकिन दिन भर हम लोग ऑनलाइन में रहते थे। शाम में 1-2 घंटा रेगुलर टीचर्स के साथ इंटरेक्शन। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि 15 मार्च के बाद जो ऑनलाइन चली इन मोस्ट ऑफ द स्कूल इन बिहार, वो अप टू दी मार्क्स था, सेटिस्फैक्ट्री था। हम ये नहीं कह सकते कि अपने आप में सब निपुण है, हम आज भी सीख रहे हैं, टीचर्स आज भी सीख रहे हैं। बट कोरोना के कारण जो हमारी एक भयानक प्रॉब्लम शिक्षा जगत में आया था उसको हम लोगों ने हद तक मीट आउट किया। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी था उस समय कि जितने भी आपके टीचर्स थे वो उस समय एक कम्युनिकेशन गैप हो गया था। अभिभावक कह रहे थे कि ऑनलाइन नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत से 60-70% स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे थे। ऑफलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अभिभावक भी देखे कि बच्चों के मेंटलिटी में काफ़ी चेंजिंग आ रहा था। ऑनलाइन में वो थोड़ा सा लेजी हो गए थे, थोड़ा सा सीरियस नहीं थे, तो सिलेबस जो कंप्लीट नहीं हुआ निश्चित तौर पर उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा उस स्टूडेंट को। उसके लिए डीएवी का चूंकि अलग सिलेबस है, अलग मैनेजमेंट है, तो वो कैसे आप लोग फुलफिल करेंगे? देखिए, आप सीबीएसई को देखे होंगे कि 9th, 10th, 11th, 12th में ड्यूरिंग द कोरोना सीबीएसई को काटा था। हमारे यहाँ जैसे एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3, 4 में ये प्रॉब्लम कम आई, लेकिन ये प्रॉब्लम 7th और 8th में आई थी। तो वहाँ भी क्योंकि ऑनलाइन में क्या था कि जहाँ सिलेबस का थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, डीवी अप टू क्लास 8 डीवीसी के अंदर जितनी क्लास होती है, तो उसमें हम लोगों ने एक या तो डबल पीरियड या एक्स्ट्रा टाइम देकर कवर अप किया है उसको। शुरुआती दौर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने काफ़ी समय का कोई अभाव नहीं हुआ उसमें। जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में ये होता था कि कभी टीचर्स नहीं है, कभी ये नहीं है, ये हो नहीं रहा है, सिलेबस खींचा जाता था, ये छुट्टी हो गई, वो छुट्टी हो गई। आपको याद होगा कि पिछले साल भी हम लोगों ने बजाय 30 दिन का मात्र 15 दिन दिया था छुट्टी समर वेकेशन का, इस साल भी दिया। तो ये समय तो आखिर बच्चों को ही दिया था हम लोगों ने। ये समय ऑनलाइन क्लासेज में सिलेबस को फिलअप करने के लिए सफिशिएंट था। सिलेबस का प्रॉब्लम अप टू 7th नहीं आया था, ये मैं अपनी भावना से बता रहा हूँ। हाँ, ये बात ठीक है कि जिस तरह टीचर्स अनभिज्ञ थे, उससे पेरेंट्स और बच्चे भी अनभिज्ञ थे।
समय लगा है, कोई अपडेट पहले हुआ है, कोई नहीं हुआ है। टीचर्स की अनभिज्ञता में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही कि मोस्टली स्कूल में हमारा स्मार्ट क्लासेस है, तो टेक्निकली कुछ बातें चाहे संस्कृत के शिक्षक हो, चाहे पीटी हो, चाहे हिंदी के शिक्षक हो, पता तो उनको था ही। उनको थोड़ा सा हमें ट्रेनिंग देनी थी, थोड़ा सा, और ट्रेनिंग के बाद वो अपने आप में उनके काम भर हो गया। अब तो काफ़ी निपुणता आ गई है, जैसे आप बोले ना कि लेजी हो गए, इस शुरुआती दौर की बात आप कर रहे हैं। अब लेजी की बात इसलिए नहीं है कि बच्चे भी समझ रहे हैं। पहले होता था कि कौन बच्चा घुस गया आपके ऑनलाइन क्लासेस में और वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, और वो चीज़ अब नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा कि हम लोग आईडी क्रिएट कर दिए हर एक इंडिविजुअल का। एक्स को अगर हमने आईडी दिया है तो एक्स को ही जुटना है, एक्स के बदले में मिस्टर मनोज जुट रहे हैं तो एक्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब डिसिप्लिन का भी वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ। अब सब कुछ समान हो जाने के बाद सरकार ने निर्देश दिया है कि सब अब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे। तो आप दो जगह के प्रभार में हैं, मुजफ्फरपुर और पटना। तो एक प्रिंसिपल को कंट्रोल करना, फिर पूरे मैनेजमेंट को देखना, फिर जो एक फीडबैक होता है उसको भी लेकर के करना, तो कैसे अब आप काम करते हैं कि चैलेंजिंग जॉब है। सब एकदम सही कहा आपने। सबसे पहले किसी भी काम करने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि प्रपोजल बनाओ, सिस्टमैटिक ढंग से उसको सजाओ। अगर सिस्टम काम कर रही है तो काम करना, अब आज के ज़माने में, आईटी ज़माने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, हर स्कूल का वीकली हर एक टीचर्स का मेरे पास रिपोर्ट आता है, चाहे वो पटना जोन का हो चाहे मुजफ्फरपुर जोन का हो, कि हमने मनोज जी को इस सप्ताह में उनका 32 क्लास है, तो वो वीक में 32 में से 28 लिए या 32 लिए, इसका गूगल फॉर्मेट हमने डेवलप कराया हर जगह। अब वो पहले जाता है हमारे क्लस्टर हेड को, क्लस्टर हेड उसको समराइज करके मेरे पास भेज देता है, तो मुझे इस बात की जानकारी मिल जाती है। मैं एक आज स्कूल को लेटर दिया कि क्या कारण है, एक्स को अगर हम 12 क्लास इस वीक में दिए थे तो उसने 7 ही क्यों लिया, क्या उन्होंने ऑनलाइन फिलअप नहीं किया। वहाँ से रिपोर्ट भी आई है कि वो ऑनलाइन भूल गए, इसलिए हमारे पास रिकॉर्ड 7 ही आई है। तो आप बहुत स्मूथ है ये। आप हमें कहें जिस स्कूल का ही कहें, उस स्कूल का हम डाटा आपको निकाल के दिखा देंगे, ये देखिए, दिस इज द वर्क डन बाय द टीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल। अब एक और चैलेंज सामने आता है कि ये तीसरी लहर भी आ रही है और इसको अभी से ही मान के चलना पड़ेगा। तो इसी परिस्थिति में किस तरह का गाइडलाइन निर्देश आपके द्वारा दी गई है सरकार के गाइडलाइन? तीसरी लहर की हवा है, आ रही है। मैं इस पर विश्वास इसलिए नहीं करता कि भारत आज भी गाँव का देश है। 135 करोड़ की आबादी में, थोड़ा सा मैं शिक्षक की भूमिका में भी आ रहा हूँ, 135, यद्यपि ये काम हमारा नहीं है, सरकार का है, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ वो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। 135 करोड़ की आबादी में आज भी लगभग 70 करोड़ से अधिक आबादी गांव में रहती है। 45 से 50 करोड़ आबादी और इंडिया में शहरों में है, और आपने लगभग 55 से 60 करोड़ आदमी को टीका लगवा दिया है, वैक्सीनेशन करा दिया है। और जहाँ तक ताकत की सवाल है, इम्यूनिटी का सवाल है, वो गाँव की इम्यूनिटी बड़ी मजबूत है। आज भी भारत में गांव में ये इम्पैक्ट बहुत नहीं किया है, बहुत नहीं किया। मैं कह रहा हूँ 99% इम्पैक्ट गांव में कोरोना ने नहीं किया है। यह सबसे अधिक हुआ है शहरों में, जहाँ रहन सहन खान पीन लोगों की अपनी, और उसमें मोस्टली आई फील कि लोगों ने शहरों में मैक्सिमम लोगों ने टीकाकरण करा लिया है। तो अब थैंक्स गॉड कि शायद थर्ड वेव भारत को बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ये हवा है, ये बातें चल रही है। WHO भी कह रहा है, हम लोग भी सिंसियर हैं। अभी क्लासेज हम लोगों की 50% के साथ सरकार का आदेश है, 50% साथ हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है। मैं 3 दिन का अनुभव बता रहा हूँ कि 3 दिन में जो बच्चे आए हैं, अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो बच्चे आए हैं छोटे बच्चे, अब जूनियर सीनियर से स्ट्रेंथ थोड़ी भी कम जूनियर में नहीं है। जूनियर बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, सीनियर तो हम लोग 1 सप्ताह पहले से स्टार्ट किए, और एक्टिवली बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी उसको लग रहा है कि शायद जिस थर्ड वेव आएगा तो नहीं, हमें सीरियस होना है पढ़ाई में। तो मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि जैसे ऑफलाइन में अभी चाहे वो 1 का बच्चा आता हो चाहे 12 का बच्चा आता हो, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सीरियस इन द क्लास, एंड इट्स द गुड साइन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो हम बता दें, ये तमाम कोरोना संक्रमण से गुजरते हुए उस परिस्थिति के बच्चे हैं जिन्हें नया भविष्य, नया कैरियर बनाना है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर कोरोना ने, संक्रमण ने नुकसान तो अवश्य पहुंचा है, लेकिन इसी चैलेंज के साथ
डीएवी भी अब तमाम अपने बच्चों को एक साथ कोरोना गाइडलाइन के अनुसार क्लास प्रारंभ करती है। अंतिम एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे तमाम अपने छात्रों को? मैं अपने सारे अभिभावक से, बिहार के सारे अभिभावक से ये प्रार्थना करूंगा कि जिस ढंग से अभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑफलाइन क्लासेज में शुरू किए हैं, हमारे आज भी कुछ पेरेंट्स इस बात से डरे हुए हैं कि मैं स्कूल भेजूं या ना भेजूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि निडर होके जो सरकार के एसओपी है उसको आप फॉलो करें। हर स्कूल अपने स्कूल में भी, अपने स्कूल प्रेमिसेस में भी, अपने क्लास में भी एसओपी को फॉलो कर रहा है। हम सोशल डिस्टेंस के साथ क्लास करवा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप भी अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, क्लास में भेजें, निडर होकर पढ़ावें। अगर हम अपने आप को सचेत होकर करते हैं तो कोरोना को हम हरा पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा बना पाएंगे। तो एक नए मिशन के साथ आप भी जुड़िए, क्योंकि लगातार जितने दिन बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, अब उससे उबर कर ऑफलाइन में अपने कैरियर को क्वालिटी एजुकेशन के साथ डीएवी के तमाम शिक्षक और मैनेजमेंट उनके कैरियर के लिए कार्य करते हैं। अगर कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।